साथियों नमस्कार। टारगेट विद टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग काल विभाजन देख रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, काल विभाजन को देख रहे थे और विभिन्न विद्वानों द्वारा हम लोग पढ़ लिए थे कि काल विभाजन को जो है कितने भागों में या कितने वर्गों में विभिन्न विद्वान द्वारा अलग अलग विद्वानों द्वारा बांटा गया था। और हम लोग देख लिए थे। आज कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनके विषय में परीक्षाओं में बार बार पूछा है, जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हो गए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के विषय में भी परीक्षाओं में बार बार पूछता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया था और उस काल विभाजन का समय कब से कब माना गया है, उसके विषय में भी परीक्षाओं में बार बार पूछता है। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन है, काल विभाजन का हम लोगों का आज अंतिम क्लास रहेगा। उसके बाद हम लोग काल विभाजन के बाद उसका जो नामकरण पढ़ेंगे कल से जो है। तो आज आइए देखते हैं हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। आज हम लोग उनके विषय में पढ़ेंगे। और साथियों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी आप लोग कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला भी बढ़ता रहेगा और मैं और अच्छे से देने का प्रयास करूँगा अपने कंटेंट को। और आप लोग भी अपने पढ़ाई को मजबूत बनाते रहिए धीरे धीरे जो है। तो साथियों चलिए देखते हैं। देखिए, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ रहे थे। तो जैसा कि हम लोग काल विभाजन का अंतिम क्लास है और जो भी साथी नहीं देखे हैं वीडियो, प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में ही आप सीरियल वाइज क्रम वाइज आपको मिलेगा। तो देखिए, हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है, आज हम लोग डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार देखेंगे कि देखिए परीक्षाओं में कैसे प्रश्न बनेगा उसको भी मैं बताऊंगा, कैसे बन सकता है, बनने की संभावना है उसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू से आप लोग अंतिम तक देखने का प्रयास करिएगा, तब आप लोगों को विधिवत समझ में आएगा। और ये मान के चलिए कि हम एक रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन के हिसाब से यदि पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों आइए देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को। देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने 5 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है? 5 वर्गों में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है। कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 वर्गों में बांटे हैं या 5 भागों में विभाजित किए हैं। कौन कौन है? देखिए, पहला इनके अनुसार संधि काल है, दूसरा जो है इनके अनुसार जो है चारण काल है, तीसरा इनके अनुसार भक्ति काल है और चौथा इनके अनुसार रीति काल है, पांचवा इनके अनुसार आधुनिक काल है। यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने 5 भागों में बांटा है या 5 वर्गों में विभाजित किए हैं। पहला इन्होंने संधि काल नामकरण किए हैं। देखिए, आप लोग देखिए, संधि काल, दूसरा चारण काल, तीसरा इन्होंने भक्ति काल का नामकरण किया है, चौथा इन्होंने रीति काल का नाम बताए हैं, पांचवा अंतिम जो है इन्होंने आधुनिक काल का नामकरण किए हैं। देखिए, और उसके बाद देखिए इन्होंने संधि काल का समय देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो है पहला के अनुसार जो है हिंदी साहित्य का पहला जो है नामकरण इन्होंने 5 वर्गों में विभाजित किए हैं। तो पहला नामकरण संधि काल इन्होंने रखा है और संधि काल का समय इन्होंने कब से कब माना है। देखिए, संधि काल का समय जो है 750 से लेकर 1000 विक्रम संवत माने हैं इन्होंने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है संधि काल का समय जो है 750 से लेकर 1000 विक्रम संवत माने हैं। और दूसरा काल जो है चारण काल है। चारण काल का समय इन्होंने 1000 से लेकर 1375 विक्रम संवत माने हैं। और उन्होंने भक्ति काल जो तीसरा काल इन्होंने माना है, भक्ति काल का समय 1375 से 1700 विक्रम संवत माने हैं इन्होंने। और उसके बाद चौथा काल इन्होंने या चौथा नामकरण इन्होंने रीति काल का किया है। और रीति काल का समय इन्होंने, जैसा कि रीति काल का समय इन्होंने 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत इन्होंने माने हैं। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का अंतिम काल जो है, अंतिम नामकरण जो है आधुनिक काल का किया है। और आधुनिक काल जो है 1900 से लेकर अब तक जो चल रहा है, 1900 से लेकर अब तक जो चल रहा है, यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार जो है आधुनिक काल का समय है। 1900 से लेकर अब तक जो है नामकरण, अब तक जो है समय चल रहा है, आधुनिक काल का समय चल रहा है। तो देखिए प्रश्न कैसे बनाता है। देखिए, टीजीटी में तो लगभग समय तो ना के बराबर पूछता है।
कभी कभार के लिए बना दिया, यदि कठिन प्रश्न डालना होगा तो भी बना देता है। लेकिन पीजीटी में देखिए, पीजीटी में जो है नामकरण के बाद जो है यहाँ से समय का निर्धारण अवश्य ही पूछता है। बहुत ही समझ लीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है पीजीटी की दृष्टि से समय, और ये पीजीटी की दृष्टि से नामकरण बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रश्न कैसे बनाएगा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने वर्गों में बांटा है या कितने भागों में विभाजित किए हैं। देखिए 5 वर्गों में विभाजित किए हैं। या इस प्रकार से बना सकता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने 5 भाग कौन कौन से, पहले देख लीजिए, संधि काल, चारण काल, भक्ति काल और रीति काल, और 5वां जो है आधुनिक काल। या इस प्रकार से भी प्रश्न बना सकता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने पहला जो है किस काल में विभाजित किया है। इस प्रकार से समझिए कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 वर्गों में विभाजित किया है। उस 5 वर्गों में से पहला काल इन्होंने किस नाम से संबोधित किया है, या किस नाम से इन्होंने नामकरण किया है, या किस नाम से उसका निर्धारण किए हैं। तो देखिए पहला काल इन्होंने संधि काल को माना है, पहला देखिए संधि काल को माना है। और यार इस प्रकार से भी बना सकता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 वर्गों में जब विभाजित किए हैं तो दूसरा काल कौन सा है, चारण काल माने हैं। या डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का अंतिम काल कौन सा है, या अंतिम काल को किस नाम से संबोधित किए हैं, या अंतिम काल को किस नाम से नामकरण किए हैं। तो अंतिम काल जो है आधुनिक काल। देखिए पहला और अंतिम याद रखिएगा, जरूर से इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला और अंतिम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम रखिएगा। कोई भी चीज़ पूछता है तो लगभग पहला और अंतिम विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। देखिए ये इस प्रकार से बना सकता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार जो संधि काल का समय कब से कब माना गया है। देखिए विभिन्न विद्वानों द्वारा समय का निर्धारण अलग अलग तरीके से किया गया है, अलग अलग टाइम को बताया गया है या व्यक्त किया गया है, तो उसको ध्यान में रखिए। जैसे अभी हमने कल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बताया था और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार बताया था, समय में अंतर था जो है। उसी प्रकार देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के समय में भी अंतर है। इन्होंने संधि काल का समय जो है 750 से 1000 विक्रम संवत माने हैं। देखिए प्रश्न बना सकता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने संधि काल का समय कब से कब माना है, तो 750 से 1000 विक्रम संवत माने हैं। या इस प्रकार से बना सकता है प्रश्न जो है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने चारण काल का समय कब से कब माना है, तो चारण काल का समय 1000 से लेकर 1375 विक्रम संवत माने हैं। या इस प्रकार से बना सकता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने भक्ति काल का समय जो है कब से कब माने हैं, या भक्ति काल का समय का निर्धारण कितना किए हैं, तो 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत माने हैं। या इस प्रकार से प्रश्न बना सकता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने रीति काल का समय कब से कब माने हैं, तो रीति काल का समय जो है 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत माने हैं। कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। या इस प्रकार से बना सकता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार आधुनिक काल का समय कब से कब माना गया है, तो आधुनिक काल का समय 1900 से लेकर 1900 से लेकर अब तक जो है आधुनिक काल का समय माना गया है। देखिए ये इस प्रकार से प्रश्न बना सकता है। थोड़ा सा यदि उसका जो है पैटर्न थोड़ा बदल कर यदि घुमा देता है, यानी कह सकते हैं थोड़ा अगर कठिन बनाना रहेगा तो पूछ देगा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास में जो पहला नामकरण किया गया था उसका समय क्या था, तो 750 से 1000 विक्रम संवत, 750 से 1000 विक्रम संवत जो है पहला काल का समय का निर्धारण किया गया। यह इस प्रकार से भी प्रश्न घुमा देता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का अंतिम काल माना गया था, उसका समय कब से कब माना गया है, 1900 से लेकर अब तक जो है ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार हिंदी साहित्य का अंतिम काल यानी आधुनिक काल का समय माना गया। इस प्रकार से हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार देख लिए कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 वर्गों में विभाजित किया है, जैसा कि हमने पूरा विधिवत जो है बता दिया। अब हम देखते हैं, इसको देख लीजिए, इनको हम लोग पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार। अब हम लोग पढ़ते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार। देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है,
कितने वर्गों में विभाजित किया है, तो इन्होंने जो है किए हैं कितने वर्गों में, इन्होंने 4 वर्गों में विभाजित किए हैं। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में विभाजित किए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को। गणपत चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 वर्गों में विभाजित किए हैं। तो कौन कौन सा है 4 वर्ग, तो देख लीजिए, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। जानते रहिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में गणपत चंद्र गुप्त जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने काल विभाजन जो किए हैं 4 प्रकार से वो भी किए हैं, 4 प्रकार से गणपत चंद्र गुप्त जी ने किए हैं। और नामकरण सेम वही रखे हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नामकरण किया है, वही नामकरण गणपत चंद्र गुप्त जी के अनुसार किया गया है। मगर जानते रहिए कि समय का परिवर्तन, समय का निर्धारण जो है अलग अलग तरीकों से किया गया है। बाकी जो काल विभाजन है वह काल विभाजन का नामकरण जो है समान किया गया है, मतलब दोनों के द्वारा समान किया गया है, बल्कि जबकि जो है समय का निर्धारण जो अलग अलग प्रकार से किया गया है। जैसा कि देख लीजिए, गणपत चंद्र गुप्त जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है या 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन है, आदिकाल, दूसरा देखिए पूर्व मध्यकाल, और तीसरा जो है उत्तर मध्यकाल, चौथा जो है आधुनिक काल। गणपत चंद्र गुप्त जी ने आदिकाल का समय जो है 1184 से लेकर 1350 विक्रम संवत माने हैं, और पूर्व मध्यकाल का समय जो है इन्होंने, गणपत चंद्र गुप्त जी ने पूर्व मध्यकाल का समय 1375 विक्रम संवत से 1600 विक्रम संवत माने हैं, और गणपत चंद्र गुप्त जी ने उत्तर मध्यकाल का समय यानी तीसरे काल का समय इन्होंने 1600 से 1857 ईस्वी तक विक्रम संवत माने हैं। 1857 विक्रम संवत तक इन्होंने माने हैं। जबकि गणपत चंद्र गुप्त जी ने आधुनिक काल यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का अंतिम काल जो है, अंतिम काल का विभाजन इन्होंने जो कि आधुनिक काल के नाम से किए हैं, उसका समय जो है 1857 विक्रम संवत से लेकर 1857 से लेकर अब तक इन्होंने माने हैं कौन, आधुनिक काल का समय। तो इस प्रकार से देख लीजिए, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, गणपत चंद्र गुप्त जी के अनुसार, गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन है, आदिकाल, दूसरा कौन सा है, पूर्व मध्यकाल, तीसरा कौन सा काल विभाजन में है, उत्तर मध्यकाल, चौथा कौन सा काल विभाजन इन्होंने किया है या किस नाम से किया है, आधुनिक काल के नाम से किए हैं। अब देखिए, आदिकाल का समय इन्होंने 1184 से 1350 विक्रम संवत माने हैं, पूर्व मध्यकाल का समय 1350 से 1600 विक्रम संवत माने हैं, और उत्तर मध्यकाल का समय इन्होंने 1600 से लेकर 1857 विक्रम संवत माने हैं। जबकि इन्होंने अंतिम काल आधुनिक काल का समय जो है 1857 से अब तक इन्होंने माने हैं कौन, गणपत चंद्र गुप्त जी अनुसार। देखिए, अब प्रश्न कैसे बनाएगा, मैं प्रश्न को बता दे रहा हूँ, उसके बाद देखिए कि अभी ये समझ लीजिए कि प्रश्न कैसे बनता है और कैसे बना हुआ है परीक्षाओं द्वारा, मैं उसको भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, पूछता है कि गणपत चंद्र गुप्त जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार से बनाता है कि गणपत चंद्र गुप्त जी के अनुसार, अब देख लीजिए 4 भाग कौन कौन से, आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा जो है उत्तर मध्यकाल, चौथा जो है आधुनिक काल है। पूछता है कि गणपत चंद्र गुप्त जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन किए इन्होंने, तो पहला काल विभाजन किस नाम से किए हैं, पहला काल विभाजन आदिकाल के नाम से किए हैं। अंतिम काल विभाजन किस नाम से किए हैं, आधुनिक काल के नाम से किए हैं। दूसरा काल विभाजन इन्होंने किस नाम से किए हैं, पूर्व मध्यकाल के नाम से किए हैं, जैसा कि देख लीजिए। और तीसरा इन्होंने काल विभाजन किस नाम से किए हैं, उत्तर मध्यकाल के नाम से किए हैं। इस प्रकार से प्रश्न बना सकता है कि इन्होंने गणपत चंद्र गुप्त जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने काल विभाजन का समय कब से कब माना है, तो 1184 से 1350 विक्रम संवत माने हैं। इस प्रकार से भी प्रश्न बना सकता है कि गणपत चंद्र गुप्त जी के अनुसार पूर्व मध्यकाल का समय कब से कब माना गया है, पूर्व मध्यकाल का समय 1350 से 1600 विक्रम संवत माना गया है। गणपत चंद्र गुप्त जी के अनुसार उत्तर मध्यकाल का समय कब से कब माना गया है, 1600 से लेकर 1857 विक्रम संवत माना गया है। या इस प्रकार से प्रश्न बना सकता है कि गणपत चंद्र गुप्त जी के अनुसार आधुनिक काल यानी अंतिम काल का विभाजन कब से कब किया गया है, अंतिम काल का समय कब से कब निर्धारण किया गया है, अंतिम काल का समय जो है कब से कब निर्धारण किया गया है या कितना माना गया है। तो 1857 से लेकर अब तक जो है ये गणपत चंद्र गुप्त जी के अनुसार जो है हिंदी साहित्य के काल विभाजन का नामकरण किया गया था और उसका समय का निर्धारण किया गया था। तो साथियों, आज हम लोग काल विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास में जो विभिन्न विद्वानों द्वारा
जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है उसको मैंने बता दिया कि हिंदी साहित्य, और आज जो है हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन है इसको हम समाप्त कर दे रहे हैं और समाप्त हो गया। लगभग जितने भी विद्वान थे जो जिनको परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है उनको मैंने बता दिया। देखिए परीक्षाओं में वही इम्पोर्टेंस ज़्यादा फोकस मारिएगा पढ़ाई में के दौरान, जो परीक्षाओं में या प्रैक्टिस सेट में द्वारा देखिए हल करते समय पाइए कि कौन कौन विद्वानों के द्वारा बार बार पूछा जाता है, 1 साल 2 साल अतरा करके या बार बार पूछा जाता है, उनको विशेष रूप से ध्यान रखिए। और ज़्यादा वैसे तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ रहती है मगर ज़्यादा चीज़ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी जो है वही पढ़िए जितना जो है परीक्षाओं में लगभग पूछता रहता है, क्योंकि कंपटीशन के क्षेत्र में जो है बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो समझ लीजिए कि आपको जो है एक प्रकार से क्रीम उसमें से बनना है, तब जाके कहीं सिलेक्शन होगा। तो साथियों जो है आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और थोड़ा मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करके जो है और कमेंट बॉक्स में जो उत्तर करने का जरूर प्रयास करिएगा कि मैं किस प्रकार से बता रहा हूँ या मुझे क्या संशोधन करना चाहिए या क्या सुधार करना चाहिए, वो भी आप लोग बताने का प्रयास करिएगा और मेरे हौसले को जरूर बढ़ाने का प्रयास करिएगा। तो आज हम काल विभाजन को समाप्त कर दिए। कल से जो है इसका नामकरण जो विभिन्न विद्वानों द्वारा नामकरण किया गया था, कौन कौन से विद्वान द्वारा क्या क्या नामकरण किया गया था, आदिकाल का किया गया है, रीतकाल का किया गया है, भक्ति काल का किया गया है, आधुनिक काल का नाम किस नाम से संबोधित किया गया है, पुकारा गया है, उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो साथियों नमस्कार, धन्यवाद और सपोर्ट भी करिएगा, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।